बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, एक अंदाज़े के मुताबिक हमारी जो गन्ने की औसत पैदावार है वो 691 मन फ़ी एकड़ है। और हमारे ही यहाँ बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जो गन्ने की पैदावार 1500 से 2000 मन फ़ी एकड़ ले रहे हैं। तो आप देखें कि कितना बड़ा गैप है। 691, 90 और 1500, 2000, इसके दरमियान बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा खला है। जो लोग 2000 मन फ़ी एकड़ ले रहे हैं, तो इससे ये भी मालूम होता है कि हमारे यहाँ ऐसी वैरायटीज़ हैं गन्ने की, ऐसी अक़साम हमारे यहाँ मौजूद हैं जो पैदावारी सलाहियत रखती हैं। तो अब इस गैप को किस तरह फिल किया जा सकता है, इस गैप को, इस खला को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको वो अवामिल बताऊंगा, चंद अवामिल जो काश्त के वक्त इंतहाई ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद जो है साथ साथ वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे जो वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस वक्त हम सितंबर काश्त से मुताल्लिक़ बात करेंगे कि इस गैप को किस तरह फिल किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले वक्त काश्त आता है। काश्तकार भाइयों, जिस तरह दूसरी फसलों के लिए वक्त काश्त इंतहाई अहम होता है, इसी तरह गन्ने के लिए भी वक्त काश्त बहुत ही अहमियत का हामिल है। क्योंकि सितंबर काश्त एक ऐसी वक्त है, इसमें गन्ने को बढ़ोतरी के लिए, गन्ने की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता है बानिस्बत मार्च और अप्रैल की काश्त के। तो ये काश्त हमें 1 सितंबर से 15 से 30 सितंबर तक काश्त मुकम्मल कर लेनी चाहिए। इसकी काश्त अगर 30 सितंबर तक मुकम्मल नहीं होती तो 15 अक्टूबर तक हर सूरत में ये सितंबर काश्त जो है मुकम्मल कर लेनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसकी वजह से गन्ने की जर्मिनेशन जो है वो मुतासर होती है, फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कम हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, गन्ने की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए वक्त काश्त का ध्यान रखना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद आता है ज़मीन का इंतखाब। ज़मीन भी एक बुनियादी अहमियत की हामिल है गन्ने की पैदावार के लिए। इस गन्ने के लिए भारी मैरा ज़मीन इंतहाई लाजमी है, जिसमें पानी का निकास अच्छा हो, ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादे की मिकदार बहुत अच्छी हो। ऐसी ज़मीन गन्ने की पैदावार के लिए बहुत अच्छी होती है। जो ज़मीनें कमज़ोर होती हैं उनमें भी गन्ना काश्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उसकी देखभाल करना इंतहाई, उसकी जो है खाद का, पानी का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रेतली और सेमज़दा जो ज़मीनें हैं, ख़ास तौर पर जो कड़वी ज़मीनें हैं, उन पर गन्ने की काश्त से हर सूरत में इज्तनाब किया जाए। आगे काश्तकार भाइयों, ज़मीन की तैयारी आती है। आपको पता है कि गन्ने की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। अब इस गहराई को हासिल करने के लिए हमें कम से कम 1 फुट तक गहरी ज़मीन की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है, जब हमें गन्ना हम काश्त करते हैं तो गन्ने की फैलाव के लिए, जड़ों की फैलाव के लिए, खुराक हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन नरम हो, भुरभुरी हो और हमवार हो। इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें कम से कम 3 साल के वक्फे से 1-2 चीज़ल हल ज़रूर चलाने चाहिए, गहरे हल ज़रूर चलाने चाहिए। उसके बाद ज़मीन को 1-2 आम हल चलाकर, उस पर सुहागा देकर या रोटीवेटर चलाकर ज़मीन को हमवार कर दिया जाता है। ये इंतहाई ज़रूरी है ताकि गन्ने की पैदावार और गन्ने की बढ़ोतरी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। काश्तकार भाइयों, ज़मीन की तैयारी के बाद मियारी बीज इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि बीज ही एक वो वाहिद आइटम है जिसका टोटली तौर पर पैदावार का इन्हसार होता है। हमें अच्छी पैदावारी सलाहियत रखने वाला बीज सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी चाहिए जो अच्छी पैदावार दे रही हो। और बीज ऐसे खेत से हमें हासिल करना चाहिए जो गिरा हुआ ना हो। नंबर 3, एक ऐसी फसल से हमें बीज हासिल करना चाहिए जो कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से महफूज हो और जो कोरे से मुतासर ना हो। बीज को काश्त करते वक्त किसी फफूंदीकश जहर मसलन
थायोफिनेट मिथाइल के महलूल में कम अज़ कम 10 से 15 मिनट बीज को भिगो कर रखना चाहिए। उसके बाद ही इसको काश्त करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, अब आते हैं शरह बीज की तरफ, क्योंकि शरह बीज वो चीज़ है जिस पर पौधों का इन्हसार होता है। तो 2 आँखों वाले समय 30,000 फ़ी एकड़ इस्तेमाल करने चाहिए। जिन समूह पर 2-2 आँखें हों और वो समय 30,000 फ़ी एकड़ इस्तेमाल करने चाहिए। जिन समूह पर 3 आँखें हों वो तकरीबन 20,000 समय फ़ी एकड़ इस्तेमाल करने चाहिए। और अब इसके लिए 100 से 120 मन 100 से 120 मन गन्ना काफ़ी होता है। और 100 से 120 मन गन्ना बीज हासिल करने के लिए 16 से 20 मरले तक कमाद की ज़रूरत होती है। काश्तकार भाइयों, खादें भी गन्ने की पैदावार में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। ये खादें आमतौर पर 2.5 से 3 बोरी DAP फ़ी एकड़, 2 बोरी SOP फ़ी एकड़ और 3 से 4 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ गन्ने को देना इंतहाई ज़रूरी है एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक तरीक़ा काश्त का ताल्लुक़ है, तो ज़मीन तैयार करने के बाद रिज्जर के साथ 4 फुट के फासले पर हमें 8 से 10 इंच गहरी फर्रोज़ बनानी चाहिए, खेलियाँ बनानी चाहिए और DAP और SOP खादें उन रिजेज़ में, उन खेलियों में डाल देनी चाहिए। और उसके बाद हमें जो है वो गन्ने के जो समय हैं वो डालकर हाथ से या पाँव से बहुत ही मामूली मिकदार में मिट्टी ऊपर चढ़ा देनी चाहिए। ज़्यादा मिट्टी अगर डालेंगे तो जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होगी। उसके बाद हमें आपाशी कर देनी चाहिए और फिर ज़रूरत के मुताबिक वक्फे से आपाशी करनी चाहिए जब तक हमारा गन्ना जर्मिनेट नहीं होता, उससे फूट बाहर नहीं आते। तो काश्तकार भाइयों, ये वो बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। इसके बाद कितने गन्ने को आपाशियाँ ज़रूरत होंगी, इसकी गोडी किस तरह की जाती है, या फिर इसकी जड़ी बूटियों का क्या कंट्रोल है, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि ये फौरी ज़रूरत की चीज़ें थी। इस वक्त हमारे काश्तकार सितंबर काश्त में मसरूफ़ होंगे, तो उम्मीद है इन बातों पर अमल करके इंशाअल्लाह आप अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल करेंगे। काश्तकार भाइयों, आखिर में आपसे गुजारिश करता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और इसको शेयर करके, लाइक करके ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो दोस्त भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।